Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So आज हम करने वाले हैं MSMEs का एक एक्सटेंडेड थोड़े से जो पॉइंट्स उनको कवर करेंगे हम इसमें कि क्या इनकी कंट्रीब्यूशन रहती है एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में एंड ऑल दैट, एंड इनको डिटेल में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे. तो बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको देखो, एनालाइज करो अच्छे से एंड प्रैक्टिस करो, बिकॉज आपको तभी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में से कितनी इंटेंसिटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. राइट. सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट फॉर यू जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप उसे एक बार देखिए, बिकॉज उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब कुछ ही मिल जाएगा. ठीक है जी. सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन. तो अब हम बात करते हैं जी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की. बैंक क्रेडिट टू एमएसएमईज. ठीक है, बैंक क्रेडिट की बात करते हैं सबसे पहले जो एमएसएमईज को मिलता है. तो बैंक की लेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो 12.6% से ये इंक्रीज हुई है इन द ईयर 2022. माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में 27% की क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि बैंक्स जो इनको पैसा लेंड करते थे उसमें 27% तक उन्होंने इंक्रीज लेकर आया है. अगर माइक्रो एंड स्मॉल की बात करें तो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सबकी बात करें तो उसमें 12.6% का राइज आया है. मीडियम एंटरप्राइजेस की इंडिविजुअली बात करूं तो 36% की क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है. एंड इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रहा है टू इन्हांस देयर क्रेडिट अवेलेबिलिटी. तो गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है ना, ये इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स और भी आई हैं जो कि बूस्ट करती हैं एक्सेस ऑफ फंड्स टू एमएसएमईज. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करें, 50% से ज़्यादा जो है परसेंटेज में हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, बट अगर नंबर्स की बात करें तो एमएसएमई ने जनरेट करी हैं 11.10 करोड़ जॉब्स, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 360.41 लैक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी 0.07 लैक्स हैं, ट्रेड 38 387.18 लैक्स हैं, एंड अदर सर्विसेज की अगर मैं बात करूं जो मिसलेनियस या इनके अलावा, तो उसमें ऑलमोस्ट 362.82 लैक्स, जो कि आप क्वांटिटी देख सकते हो बहुत ज़्यादा है. राइट. तो इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इन्होंने मदद करी है जो एमएसएमई सेक्टर है. ट्रेड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करूं, जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उनकी बात करूं, तो इसमें एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एमएसएमईज. और ये तो आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा कि एक्सपोर्ट्स जितने कंट्री के ज़्यादा हों उतने आपके फॉरेन रिजर्व्स जो है वो भरे रहेंगे. राइट. तो द मोर द एक्सपोर्ट्स, ग्रोथ कंपनी कंट्री की जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी. तो गवर्नमेंट जो है वो एम करती है कि 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट जो है हमें रीच करने हैं बाय द फाइनेंशियल ईयर 2027. इसके लिए स्कीम्स भी लॉन्च करी गई हैं, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, ताकि जो क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स है उसको टेक केयर किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके, एंड ग्लोबल रीच जो है हमारी हो सके. की बेनिफिट्स क्या है इसके, कि एक तो घर की प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और वो बहुत हाई लेवल पर हो रही है. तो जब बैंक से क्रेडिट आता है, अलग अलग स्कीम्स की वजह से सब्सिडीज मिलती हैं या और किसी तरह का बूस्ट मिलता है, तो डोमेस्टिक घर पे ही प्रोडक्शन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. ठीक है जी. तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बहुत एक हाई कंट्रीब्यूशन देती हैं एमएसएमईज. स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको गवर्नमेंट की स्कीम्स सपोर्ट करती हैं, बी इट इनोवेटिव, बी इट एंटरप्रेन्योरियल, बी इट मार्केट सपोर्ट, अदरवाइज तो बहुत तरीके का सपोर्ट है इनके पास. तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ये देती हैं. एंड लो इन्वेस्टमेंट, कंपेरेटिवली इट इज़ स्टिल लो देन द ह्यूज बिजनेसेस. राइट. ऑब्जेक्टिव्स क्या है एमएसएमईज के, एक तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे काम करने में, है ना, लोकेशन वाइज मोबिलिटी रहे, कोई जोग्राफिकल लिमिट ना रहे, बाउंड्री ना रहे, लो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, हमें इम्पोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंड ना करना पड़े, और अगर करना भी पड़े तो हमारे पास इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन हो. ठीक है. तो घर पे ही हमारा सामान बन रहा हो कि अगर हम इम्पोर्ट करा भी रहे हैं, कल को इम्पोर्ट्स बंद हो जाए तो हमारे पास उसका कोई सब्सटीट्यूट हो जो कि हमारे पास अवेलेबल हो. डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी. ठीक है जी. इंडिया में बनी हुई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो, जो इनोवेशंस हो हमारी कंट्री की खुद हो, ताकि हमारी ग्रोथ में वो हेल्प कर सके और उसको हम एक्सपोर्ट भी करें बाद में. डिफेंस प्रोडक्शन को सपोर्ट करें, क्योंकि डिफेंस
मिलिट्री जो आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, जो लेट्स से जहाज़ बन रहे हैं, अभी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े बहुत लाखों करोड़ों के टेंडर्स जाते हैं एंड हम खरीदते हैं बेसिकली जो हमारे हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं डिफेंस वाले, वी बाय इट, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम घर पे ही बनाएं, है ना? जो फाइटर्स हैं, जेट्स हैं, वो घर पे ही हम बनाएं एंड सो ऑन। तो डिफेंस प्रोडक्शन को सपोर्ट किया जा सके इन वट एवर वे। टेक ड्रिवन इंडस्ट्रीज जो हैं वो हम बूस्ट करें, क्योंकि एआई इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, है ना? बिग डेटा, ये तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए भी हम केटर करें, इंडिया में ही वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो एंड डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट से बढ़िया तरीके से कंपटीशन हम करें, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं एमएसएमईज के। और इसके साथ ही एमएसएमई का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमने बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू कि edutap.in पर जाकर आप जो कोर्सेज हैं जैब के लिए अवेलेबल, अगर आप जैब सेक्शन में जाओगे तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्रैश कोर्स, इंडिविजुअल कोर्सेज जो एक कंपोनेंट को अगर आपने टारगेट करना है वो मिल जाएंगे। मास्टर कोर्स जो है आपको बहुत इन डेप्थ में जाकर हर चीज़ पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी रिकॉर्डेड क्लासेस की हेल्प से। इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं। ऐसे करके आपको जो भी कोर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइव क्रैश कोर्स जो है वो सारा कुछ आपको कम टाइम में कवर कराने में मदद करेगा। तो अपने हिसाब से आप कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रोशर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप जाकर इनकी डिटेल्स देख सकते हो एंड इस कूपन कोड का, जो भी यहाँ पर कूपन कोड दिया है, उसका इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हो। सो दिस विल हेल्प यू अलॉट विद योर प्रेपरेशन। ठीक है जी। तो इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a very good day.